जय काढ़ सिद्ध। जब भी हमें ये नरदेह प्राप्त होता है तो हमें ज्ञान प्राप्त करना ही चाहिए। और हमें पता चलता है कि अभी ज्ञान प्राप्त करना होगा तो क्या करें। तो इसलिए हमें आत्मज्ञानी सद्गुरु की आवश्यकता रहती है। आत्मज्ञानी सद्गुरु की आवश्यकता रहती है। तो इसलिए क्या होता है, हम पहला गुरु निश्चय करते हैं। गुरु निश्चय यानी क्या है, मुझे गुरु चाहिए, मुझे गुरु चाहिए। और जब भी हम ये ऐसा निश्चय करता है और वो निश्चय करके वो दिशा से हम चलने लगते हैं तो कोई ना कोई आत्मज्ञानी महापुरुष हमारी तीव्रता जान के हमारे सामने आ जाती है। और फिर वो ज्ञानी महापुरुष जब भी हमारे सामने आते हैं तो हमने क्या किया, पहला हमने निश्चय किया, गुरु निश्चय, मुझे गुरु हो चाहिए। और ये गुरु निश्चय के बाद, गुरु निश्चय क्यों करना पड़ा, मैंने देखा है कि संसार में बहुत कुछ बातें है, कौन क्या क्या किसी तरह से समझाते हैं, लेकिन ये सब बातें होने के बावजूद भी हमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। समझाते हैं कुछ परंपरा का हिसाब से चलता है, कुलधर्म का हिसाब से चलता है, लेकिन उससे सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त होता। तो इसलिए हम पहला निश्चय करते हैं, नहीं मुझे आत्मज्ञानी महापुरुष ही गुरु चाहिए। और फिर हम गुरु लक्षण ढूंढने लगते हैं। गुरु के लक्षण क्या होने चाहिए, तो बताया जाता है ना, जो कि ज्ञान का प्रबोधन करता है, जो कोई ज्ञान बोधि समूल अविद्या छेदी और इंद्रिय दमन प्रतिपादी वही सद्गुरु जानावा। यानी जो हमें ज्ञान का प्रबोधन करता है। हाँ, और इंद्रिय दमन यानी हमारे इंद्रिय जो है ना, ये इंद्रिय कैसे रहते हैं, विषय के तरफ दौड़ती रहती है, विषय के तरफ दौड़ती रहती है। तो इंद्रिय का दमन करना भी हमें सिखाता है। तो इंद्रिय दमन कैसा करना वो हमें समझाता है। हाँ, और इसलिए और क्या होता है, और आत्मज्ञान का प्रबोधन करता है। आत्मज्ञान है यानी वास्तव में मैं कौन हूं। तो इसलिए हमें ब्रह्मनिष्ठ और क्षोत्रिय गुरु होने चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ यानी क्या है, जिन्हें परावर ब्रह्मा का ज्ञान हो गया है, वो खुद ब्रह्म जानते हैं, ब्रह्म क्या है उसका ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया है। तो ऐसे जो गुरु है जिन्हें परावर ब्रह्म का ज्ञान हो गया है, वही सच्चे गुरु हो सकते हैं। और दूसरी बात, ये ब्रह्मनिष्ठ यानी उन्हें खुद को परावर ब्रह्म का ज्ञान हो गया है। और श्रोत्रिय, श्रोत्रिय यानी वेद उपनिषद ये सब जो शास्त्र ग्रंथ जो है उसका उन्होंने खुद पढ़ाई की है, खुद अभ्यास किया है। और उसके आधार से शिष्य के मन में जो जो आशंका निर्माण होती है, तो आशंका जो निर्माण होती है ना, वो आशंका मिटाते हैं, आशंका दूर करते हैं। और फिर शिष्य निर्भय और निशंक होता है। तो ये सद्गुरु के लक्षण होते हैं। मैंने बताया ना कि मेरे गुरु काढ़ सिद्धेश्वर महाराज, क्या बताऊं, देखिए वो आत्मा के बिना कुछ बोलते ही नहीं थे। हाँ, और अनेक शब्द का ऐसा वो एनालिसिस करते थे। बस अभी देखो, अरे तुम बायकोच ऐकतोस ना, अभी बायकोच यानी पत्नी का लगेगा ना ऐसा, लेकिन एक यानी आत्मा यानी सद्गुरु, यानी जैसा सद्गुरु ने बताया वैसा तुम आचरण करते हो ना, तो ऐसा समझाते थे। तो देखो आत्मज्ञानी महापुरुष मिलेंगे ना तो हमारा सब बेड़ा पार हो जाता है, बेड़ा पार हो जाता है। और ये आत्मज्ञानी महापुरुष हमारे लिए क्या नहीं करते, क्या नहीं करते। मैं तो क्या बताऊं, मेरे सद्गुरु काढ़ सिद्धेश्वर स्वामी, उन्होंने मुझे कैसा बताया, कैसे समझाया। शुरू में मुझे वो बताते थे तुम लिखते जाओ। अनेक ग्रंथ का पारायण करने को मुझे बोला उसने। तो भगवत गीता, रामायण, महाभारत ये सब ग्रंथ का हो गया। और बाद में मुझे वो लिखने को बोलते हैं, कुछ लिखो, उसके ऊपर कुछ लिखो। और बाद में क्या हो गया, उन्हें अभी प्रवचन करो, यानी खुद को व्यक्त करो। इसलिए पहले अभ्यास करो, अभ्यास से प्रगट भावे, अभ्यास करो और बाद में ही प्रबोधन करो। यानी क्या होता है, ये ऐसी तरीके से श्रवण मनन निधिध्यास, और निधिध्यास ही साक्षात्कार। और जैसा हमारा निधिध्यास होता है, पता चलता है संपूर्ण विश्व मेरा ही रूप है।
हमने परसों देखा ना, ओंकार पर्वत साक्षात शिवजी है। ये संपूर्ण विश्व का है, ब्रह्मांड क्या है? ये ब्रह्मांड भगवान का ही स्वरूप है ना। सगुण और निर्गुण हम बताते हैं ना, ये सगुण जो है यही माया है और निर्गुण निराकार परमेश्वर है। और ये निर्गुण निराकार परमेश्वर ये संपूर्ण जितने चेतन परमा जीव है सबके अंदर मौजूद होके वही कार्य करता है। और ये शुद्ध ज्ञान दृष्टि है और यही आत्मज्ञानी महापुरुष हमें समझाते हैं। जय कारण सिद्ध, जय कारण सिद्ध, जय।